Okay, so chapter is shares and dividend, correct? So already we discuss about the basic things. फिर भी मैं उसका एक वीडियो बना के फिर से डाल देता हूँ. सो करंटली अभी जो 5 to 6 डाउट्स है वही हम लोग क्लियर करते हैं. एंड हियर उसमें से भी अगर आपको कुछ इश्यू है तो यू कैन आस्क मी. ओके, सो आई विल शेयर द स्क्रीन. सो कोई भी चैप्टर करने से पहले पहले समझ लो कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. सो पहले हम लोग देखते हैं अलग एक बार. ओके, द स्क्रीन इज विजिबल. Yes, sir. Shares and dividend. Shares means whatever the capital of the company. कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल है उसके छोटा से छोटा पार्ट. सो द पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी दैट इज शेयर ऑफ कंपनी. एंड डिविडेंड मीन्स आफ्टर 1 year और आफ्टर ईच एंड एवरी क्वार्टर वट एवर द कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी दैट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, तो उसको बोला जाता है डिविडेंड. ओके, नाउ इसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं. लाइक फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मीन्स व्हाट? दैट इज अ प्रिंटेड वैल्यू ऑफ शेयर, करेक्ट? शेयर की प्रिंटेड वैल्यू है. एंड व्हेन एट द फर्स्ट टाइम ये वैल्यू किसके पास जाती है? ये वैल्यू कंपनी के पास जाती है. कंपनी रिसीव्ड दिस अमाउंट. कंपनी को ये पैसा मिलता है स्टार्टिंग स्टेज में. गॉट इट? एक होती है मार्केट वैल्यू. द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज नोन एज द मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू इन शॉर्ट, मार्केट वैल्यू है क्या? एक्चुअल अमाउंट at which share purchase or sell in market. सो ये अमाउंट कंपनी को नहीं मिलती है. ये किसको मिलती है? द शेयर होल्डर्स अमंग देमसेल्व्स. शेयर मार्केट में वो लोग आपस में शेयर कर सेल करते हैं. तो डिविडेंड आपको किसके ऊपर चार्ज होगा? डिविडेंड ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू, करेक्ट? फेस वैल्यू पे ही मिलेगा बिकॉज कंपनी के पास क्या गई है? फेस वैल्यू. तो कंपनी के डिविडेंड किसके ऊपर देगी? फेस वैल्यू पे देगी. क्लियर? ओके एवरीवन, सो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन. नकिया जस्ट रीड. First question is 14th wala. यस Divide रीड. divide rupees 35,400 into two parts such that ओके, if one टोटल जस्ट अ मिनट. टोटल अमाउंट 35,400. 400. दिस वन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, चलो बोलो अभी. Such that if one part is invested in 9%, rupees 100 charges shares at 4% discount. ओके, सो रुपीज व्हाट? 100 shares रुपीज 100 शेयर मीन्स फेस वैल्यू. रुपीज 100 एट 4% discount नहीं नहीं, बिफोर दैट. invested in 9%. Invested in 9% means rate of dividend. Okay, so dividend, that one is a 9% and the discount is 4%. that is 4%. Okay, next
and the other in 12%, Hmm. rupees 50 shares Rupees 50 share means that is face value. Okay. at at 8% premium. 8% premium. The annual incomes are equal. Dividend 2. This is dividend 1. Annual income means total dividend of first case. Total dividend of first is equal to total dividend of second. These both are equal. Over. So in both the cases, number of shares not given and the market value is also not given. So मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल जो अमाउंट में शेयर सेल होते हैं उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू. तो फेस वैल्यू 100 है लेकिन 4% डिस्काउंट भी है, तो पहले डिस्काउंट की अमाउंट निकालते हैं. डिस्काउंट, सो दैट इज फेस वैल्यू पे चार्ज होता है, फेस वैल्यू इनटू डिस्काउंट परसेंट. सो 100 इंटू 4/100. सो डिस्काउंट इज ₹4. नाउ market value is equal to face value minus discount. Okay, so this is 100 minus 4. That one become ₹96. Okay, ये तो हो गया इसका. लेकिन अभी क्या हुआ, दोनों केस में हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो दिस इज अ केस 1. तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट लेट टोटल इन्वेस्टमेंट बी ₹X. तो टोटल कितने पैसे थे, 35,400. इसमें से X गया, तो दिस इज योर केस 2. तो यहाँ पे होगा टोटल इन्वेस्टमेंट. टोटल अमाउंट कितनी थी, 35,400. इसमें से फर्स्ट पार्ट का इन्वेस्टमेंट गया, दैट इज X. So here the investment is 35,400 minus X. This is the total investment. Got it? समझ में आया इतना? एक का इन्वेस्टमेंट है ₹X. पैसा कितना था उसके पास, 35,400 में से फर्स्ट वाले का माइनस किया तो सेकंड वाले का आया. सर ओके या अब यहाँ पे लिखा है डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, तो हम उसको डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं ना. divide into 2 equal parts not given, it is given only divide into 2 parts. So first But part the- small हो सकता है, दूसरा पार्ट बिगर भी हो सकता है. Got it? बट द एनुअल इनकम्स आर इक्वल ना. हाँ, तो दोनों शेयर अलग है. एक ₹100 का शेयर है, दूसरा ₹50 का शेयर है. एक का डिविडेंड 9% है, एक का 12% है. अंडरस्टूड? इफ इट इज गिवन डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, दैट टाइम ओनली यू हैव टू डिवाइड बाय 2, अदरवाइज नॉट. क्लियर? क्लियर? यस सर. ओके, सो 1 शेयर की प्राइस कितनी है, ₹96. ऐसे कितने पैसे उसके पास, ₹X है. सो वी विल राइट नंबर ऑफ शेयर्स. सपोज आपके पास ₹100 है और एक ₹10 का पेन आया, तो आपको ₹100 में कितने पेन मिलेंगे, 100 डिवाइड बाय 10, दैट इज 10 पेन. करेक्ट? सो सेम नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन MV. तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹X एंड MV इज ₹96. अभी ये फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है, अभी सेकेंड पार्ट स्टार्ट ही नहीं किया मैंने. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ओनली. अभी नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, देन वी हैव द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल डिविडेंड फर्स्ट का निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. करेक्ट? तो फेस वैल्यू इज 100, rate of dividend that is 9%, 9 upon 100, and number of shares that is X upon 96. So this 100 cancel, 96 and 9 both divisible by 3, 3 1 जा, 3 1 जा 2 जा. तो total dividend हो गया 3X upon 32. रुपीज 3X upon 32, that is total dividend 1. यहाँ तक समझ में आया हीर, नखिया? हाँ सर. Okay. अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 करते हैं. नाउ केस 2, पहले क्या करते हैं, इसका प्रीमियम है. प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट में शेयर परचेस किया.
क्यों किया? मुझे लगा ऐसे कि लेना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट में जा रही, फ्यूचर में मुझे बहुत सारा ये कंपनी से बेनिफिट मिलेगा। सो मार्केट में 50 रुपीज में मिल रहा था, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दी, कितनी दी वो फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज द केस टू नाउ। तो प्रीमियम गिवन इन परसेंटेज, फाइंड इन रुपीज। प्रीमियम इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू प्रीमियम परसेंट, सॉरी प्रीमियम परसेंट। फेस वैल्यू इज 50 का 8%। 51 जा 52 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो प्रीमियम कितना है? ₹4। यानी हर एक शेयर पे मैं कितना पैसा एक्स्ट्रा दूंगा? ₹4 दूंगा। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। डिस्काउंट रहता है तो माइनस होता है, प्रीमियम रहेगा प्लस होता है। 50 + 4, सो शेयर मुझे मिला ₹54 में। गॉट इट? अब फिर से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है इसके पास, नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन, क्या फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू। सो सेकंड केस की इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पे? 35,400 माइनस एक्स एंड मार्केट वैल्यू इज 54। अब ऊपर अगर प्लस एंड माइनस साइन है इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सो कैंसलेशन नहीं होता है, ध्यान में रखो। देन फिर से हम लोग क्या करेंगे? टोटल डिविडेंड टू, इसका डिविडेंड फाइंड आउट करेंगे। दिस इज टोटल डिविडेंड टू। फॉर्मूला है फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। सो फेस वैल्यू इज 50, रेट ऑफ डिविडेंड इज यहाँ पे 12% है, 12/100, and the number of share is 35,400 minus x upon 54. So we can cancel this one. 51 जा 52 जा 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा 6 9 जा. So your value is 35,400 minus x upon 9. This is total dividend 2. अब कंडीशन क्या दी है यहाँ पे? Annual income of both cases same, means total dividend 1 is equal to total dividend 2. तो total dividend 1 कितना था? 3x upon 32. And total dividend 3 कितना आया? 35,400 minus x upon 9. Just cross multiplied. So 3x into 9 and this is 32. 35,400 minus x. So this become 27x into ये आएगा माइनस 32x, मल्टीप्लाई करो 35,400 into 32 कितना होगा? 35,400 into 32 is become 1 lakh, sorry 11 lakh 32,800. नाउ देर आर टू वेरिएबल, एक 32x है, एक 27x है, दोनों एक साइड आएंगे। 27x plus 32x is equal to 11,32,800. So these become 27 plus 32. These become 9 and 5, 59. 11,32,800. 59 से डिवाइड हुआ 1132,800 अपॉन 59. So x is equal to 1132,800. Is 1132,800 अपॉन 59. So 59 से डिवाइड करना है 1132,800. 59 2 जा होता है 118, 1 जाएगा 59. 13 में से गया 4, इधर गया 6 and y5. Okay, this one is 0, then become 2. So check 59 9 जा 9 9 जा 81, 8 45 45 and 8 53.
45 and 53, so 8. This is a 531 minus 1. Oh, that's an office mark. So 4 minus 3, that is 111, and 1 carry from upside. So these become 2 zero. So 0 0 and this is 2 0 here. So your answer is 18,200. What we have to find? We have to find investment in both the cases. So total investment in first case, that is rupees 18,200, and total investment in case 2. केस 2 में क्या था? 35,400. सर यस, वो 19,200 होगा ना? हाँ सॉरी, 19,000. It's 19,200. The in total investment in case 2, 35,400 minus x, and we have value of x, that is 19,200. So this is 200. 5 minus 4 means 15 minus 9, that becomes 6 and 1. The investment in second case, that is a 16,200. Sum completed. Got it? You want? Then take screenshot. Yes, sir. Next page, this. Okay? Yes, हाँ. okay. Next, Nakia, read next question. At what price, 23rd, at what price should a 10% rupees 25 share be quoted when the money is worth 8%? Okay. Read again. At what price should a 10% rupees 25 shares should be quoted when the money is worth 8%? Money is worth at 8% means that is the rate of return. This is rate of return. Rupees 25 share means that is the face value. And this is the rate of dividend, sorry. And you have to find at what price means you have to find market value. So we have formula face value into rate of dividend is equal to market value into rate of return. So the face value is rupees 25, rate of dividend, that is 10%, market value not given, and rate of return, that is 8%. So shift 8 that side, 25 into 10. Whenever we shift left hand side, it divides. Then market value. Even number are divisible by 2. 2 4 za, 2 5 za. Again 25 5 za, 125 upon 4. So just divide market value. 4 3 za 12, 4 1 za 4, then decimal 1, then 4 2 za 8, and 4 5 za. So the market value is rupees 31.25. Sum completed. Got it? This is the formula, keep in mind. Whenever rate of return asks or sometimes face value asks, to use this formula. Okay, sir. Next, here understood? Meenakshi? Okay. Yes. Next, Nakia. The 25th wala. How much should a man invest in rupees 50 shares At selling rupees 50, sorry, at rupees 50 shares means face value rupees 50. Okay?
selling at rupees 60 Okay. to Hmm. obtain To obtain an income of rupees 450. an income of rupees 450 means 450. That one is the total income. Total income. Okay. Then. If the rate of dividend declared Hmm. is 10%, Okay. also find his yield percent Hmm. to the nearest whole number. Yield percent means you have to find rate of return. Acha. Rate of return we have to find, and how much he invests means we have to find total investment. And this one is a market value. So purchase किया 50, selling at 60 rupees में sell हो रहा है. Total income means total dividend given. Number of shares not given. First we have to find number of share with the help of total income, total dividend का formula. Total dividend is equal to face value into rate of dividend into number of shares. So total dividend is rupees 450, face value is 50, rate of dividend, that one is a 10 by 100, and number of shares not given. We have to find number of shares. So we can cancel the values. 51 are 52 are 2 ones are 5 are. So we have to shift 5 that side. So number of shares. So whenever it shift left hand side, it divides. 450 divided by 5. 1s are 9s are. So number of shares are 90. Okay. And we have to find total income. So sorry, total investment. Total investment is equal to एक शेयर कितने में मिला. सपोज एक वड़ा पाव 25 रुपीज का मिला तो 10 वड़ा पाव लेने हैं तो 25 इंटू 10 सेम मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. Market value is rupees 60 and number of share is 90. 9 6 are 54 and 1020. So total investment is rupees 5400. Got it? And next we have to find rate of return. The formula है rate of return. Rate of return के बाजू में हमेशा क्या आएगा, मार्केट वैल्यू. एंड देन फेस वैल्यू के बाजू में क्या आएगा, रेट ऑफ डिविडेंड ऑलवेज, क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे चार्ज होता है एंड रिटर्न हमेशा मार्केट वैल्यू पे. सो दिस इज rate of return. Market value is 60, face value 50, rate of dividend 10. So हम लोग परसेंटेज क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज दोनों साइड रेट है. तो यहाँ पे 100 डिनोमिनेटर में लो तो दूसरे साइड में भी लेना पड़ेगा, तो उससे अच्छा बेटर लेते ही नहीं किसी का भी. एंड शिफ्ट एट 60 दैट साइड. रेट ऑफ रिटर्न. Rate of return is equal to 50 into 10 upon 60. 0 0 cancel. So 50 divided by 60. So this one is whenever we divide 50 by 6, 6 8 is 48. 2 just give 1 point. 6 3 is a. So this one is a 8.3333. Okay, percent, but it is nearest whole number. दिया है क्वेश्चन में nearest whole number and this is 8.3, therefore 8%. If it is 8.5 or 8.6, 8.7, 8.8, then it is 9%. If the decimal is 5 or more than 5, take the next number. If less than 5, take the previous number only. Okay. So your answer is 8%. Yield percent. This is known as yield. Great. अब 29 वाला. हाँ, yes.
Yes, Nakia? Understood? Here?